स्टूडेंट्स, आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज है, इनमें आपका स्वागत है। 10th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार वाला जो हमारा चैप्टर है, इसमें अभी तक हम लोकसभा और राज्यसभा के गठन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसद के कार्य एवं शक्तियां। भारतीय संविधान के द्वारा संसद को कौन कौन से अधिकार, कार्य एवं शक्तियां प्रदान की गई है, इससे संबंधित हमें 6 बिंदु है, उनको ध्यान में रखना है। पहली शक्ति आपकी है विधायी शक्ति या कानून निर्माण संबंधी शक्ति। पहली शक्ति क्या आपकी? विधायी शक्ति या कानून निर्माण संबंधी शक्ति या विधायी कार्य। दूसरी आपकी है संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन की शक्ति। तीसरी शक्ति आपकी है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति निर्वाचन या चुनाव संबंधी शक्ति। एक आपकी है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्तियां या इसे आप कार्यपालिका संबंधी शक्ति भी बोल सकते हो। और अंतिम आपकी है विविध शक्तियां या अन्य शक्तियां। अगर हमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए संसद के अधिकार, कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए, तो हम कितने बिंदुओं के तहत इस क्वेश्चन का आंसर देंगे? 6 बिंदुओं के तहत। नंबर 1 विधायी शक्ति या कानून निर्माण संबंधी शक्ति। नंबर 2 संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति या संविधान में परिवर्तन करने से संबंधित शक्ति। वित्तीय शक्तियां, निर्वाचन या चुनाव संबंधी शक्ति, प्रशासनिक शक्तियां या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, और एक आपकी है विविध शक्तियां। अब देखो ये जो पॉइंट है, इनके वर्णन में हमें क्या लिखना है। सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट आपका है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां या इसे आप क्या बोल सकते हो? कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। देखो संसद का प्रथम सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून निर्माण करना। संसद का प्रथम सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश के हित में कानून निर्माण करना या कानून बनाना है। ठीक है, संसद का प्रथम सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून निर्माण करना। देखो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है उनके बीच संविधान के द्वारा अधिकारों का या शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान में 3 सूचियों के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा भारतीय संविधान में 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। संघ सूची, जिसे आप केंद्र सूची भी बोल सकते हैं, संघ सूची को आप केंद्र सूची भी बोल सकते हैं। राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सूचियों के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेज जो है उनमें पढ़ा है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे विदेशी मामले, सुरक्षा संबंधी मामले, वित्त संबंधी मामले, मुद्रा है या करेंसी है, ऐसे जो विषय है वो किस सूची में आएंगे? संघ सूची में आएंगे।
और संघ सूची में जो भी विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है या संसद के पास होता है। ठीक है, राज्य सूची में जो भी विषय आएंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। ठीक है, समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होता है, यानी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो सेकंड बात हम क्या लिखेंगे, विधायी शक्ति में संसद को या संसद संघ सूची एवं समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाती है। ठीक है, संसद संघ सूची और समवर्ती सूची में जो भी विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। समवर्ती सूची में जो भी विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधान मंडल दोनों के पास होता है। ठीक है, यहां पे राज्य विधानमंडल नाम आया है। राज्य की व्यवस्थापिका जो होती है उसको क्या बोलेंगे, विधानमंडल। संघ की व्यवस्थापिका को क्या बोलते थे, क्या बोला गया है, संसद। और राज्य की व्यवस्थापिका को क्या बोलेंगे, विधानमंडल। विधानमंडल के भी कितने सदन होंगे, 2, विधान सभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पे एक नाम आ रहा आपका विधान मंडल। अब आपको समझ में आ गया होगा विधानमंडल क्या है। राज्य की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य का राज्यपाल है, ये राज्य विधानमंडल का एक अंग होता है। समवर्ती सूची में जो भी विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास भी है और राज्य विधानमंडल के पास भी है। लेकिन समवर्ती सूची के किसी भी विषय से संबंधित कोई भी कानून है और वह कानून संसद के द्वारा भी बनाया गया है और राज्य विधानमंडल के द्वारा भी बनाया गया है। दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तीसरी बात क्या लिखोगे, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधान मंडल दोनों के पास होता है। लेकिन संसद और राज्य विधान मंडल के द्वारा बनाए गए कानून में किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून है वो मान्य होता है। तो आप क्या लिखोगे, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधान मंडल दोनों के पास होता है। लेकिन समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर बनाए गए कानून के मामले में संसद और राज्य विधान मंडल के बीच कोई विरोधाभास हो, कोई गतिरोध हो तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा बनाया गया कानून है वह मान्य होता है। अब देखो, कुछ विषय तो संघ सूची में आते हैं, कुछ विषय राज्य सूची में आते हैं और कुछ विषय समवर्ती सूची में आते हैं। ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में शामिल किए गए हैं, ना राज्य सूची में और ना समवर्ती सूची में, उन्हें हम बोलते हैं बाकी बचे हुए विषय। उन्हें हम क्या बोलेंगे, बाकी बचे हुए विषय। और ये बाकी बचे हुए जो विषय है ये आपके आते हैं अवशिष्ट सूची में। किसमें आएंगे, अवशिष्ट सूची में। और संसद को अवशिष्ट सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। संसद को
अवशिष्ट सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? संसद के अधिकार, कार्य एवं शक्तियां। पहला अधिकार क्या है? विधायी शक्ति या कानून निर्माण संबंधी शक्ति। कितनी बातें लिखेंगे? 4। नंबर 1, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देश हित में या राष्ट्र हित में कानून निर्माण करना। संसद कौन कौन से विषयों पर कानून बना सकती है, कौन कौन सी सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है? तो आप कल कहोगे संसद संघ सूची एवं समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बना सकती है या कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची में जो भी विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास होता है। लेकिन समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर बनाए गए कानून के मामले में संसद और विधानमंडल दोनों के बीच कोई गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। और 4th पॉइंट आपका लिखोगे संसद को अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। दूसरी शक्ति आपकी आएगी संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति या संविधान में संशोधन संबंधी कार्य। भारतीय संविधान के द्वारा संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। या आप लिख सकते हो संसद को भारतीय संविधान में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान में संशोधन संबंधी कोई भी प्रस्ताव है, संविधान में संशोधन संबंधित कोई भी प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव केवल संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगर संविधान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, संशोधन करना है और उससे संबंधित कोई भी प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव कहां रखा जा सकता है? संसद में रखा जा सकता है, किसी भी राज्य के विधानमंडल में नहीं रखा जा सकता है। संविधान में संशोधन संबंधी प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। ठीक है, और संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति है, इस मामले में संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्ति प्राप्त है, समान अधिकार प्राप्त है। यदि संविधान में संशोधन संबंधी कोई भी प्रस्ताव है वह संसद में रखा जा रहा है तो सबसे पहले लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव है वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से, दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, या दोनों सदन क्या है पृथक पृथक रूप से अपने
2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को पास कर सकते हैं या पारित कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? संविधान के अधिकांश भागों में संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत या प्रत्येक सदन के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। अब देखो, संविधान में परिवर्तन का जो मामला ये क्या है, आपने अनुच्छेद 370 के बारे में सुना होगा। अनुच्छेद आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था संविधान में। लेकिन हाल ही में बीजेपी सरकार के द्वारा क्या है, संविधान के इस प्रावधान में संशोधन किया गया और संशोधन करके 370 अनुच्छेद इसको हटाया गया और जम्मू कश्मीर को प्रदान किए गए विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया। यह आपका संविधान में संशोधन होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, संविधान के जो मूल प्रावधान है, संविधान के मूल जो प्रावधान है, बेसिक जो प्रोविजंस है, उनमें केवल संसद के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्या ध्यान रखेंगे? संविधान के जो मूल प्रावधान है, संविधान के जो मूल प्रावधान है, इनमें केवल संसद के द्वारा परिवर्तन या संशोधन या बदलाव नहीं किया जा सकता है। संविधान के मूल प्रावधान से रिलेटेड कोई भी अगर प्रस्ताव है जिसमें संशोधन करना है, तो वह संशोधन संबंधी प्रस्ताव है पहले संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। और संसद के दोनों सदनों के द्वारा संविधान के मूल प्रावधान में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को जब पास कर दिया जाता है, तो फिर इस प्रस्ताव पर भारत के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन या अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, दूसरी शक्ति क्या है? संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। कितनी बातें लिखेंगे? 4। देखो, इस चैप्टर में हम हर पॉइंट में कितने पॉइंट बना रहे हैं? 4, ताकि आपको लिखते समय दिक्कत नहीं आए, आपको ध्यान में रहे कौन सी बात हमने लिख दी है, कौन सी बात लिखने से रह गई है। पहली बात क्या लिखोगे? संविधान के द्वारा संसद को संविधान में परिवर्तन या संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन संबंधी प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। संविधान के अधिकांश भागों में संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपने साधारण बहुमत या दोनों सदनों के द्वारा पृथक पृथक रूप से अपने 2/3 बहुमत से परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संविधान के जो मूल प्रावधान है, उनमें केवल संसद के द्वारा संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मूल प्रावधान में संशोधन या परिवर्तन करने के लिए उस तरह के उस प्रस्ताव का क्या है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। जब लोकसभा और राज्यसभा संविधान के मूल प्रावधान में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, पास कर देते हैं, तो फिर भारत के जो राज्य हैं, उन राज्यों में से आधे से अधिक राज्य अगर उस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देते हैं, तो संविधान के मूल प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है। आज के लिए 2 ही पॉइंट, नेक्स्ट आगे देखें।